हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां से या तो वो टूट जाता है या फिर बना देता है एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हैरान कर दे। बुक जर्नी इनसाइडर में आपका स्वागत है, योर डेस्टिनेशन फॉर पावरफुल बुक एक्सपीरियंसेस। आज आप सुनने जा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर, पृथ्वी सिंह द्वारा लिखित एक ऐसी किताब जो न केवल सोच बदलती है बल्कि मिलियनेयर माइंडसेट को रियलिटी में बदलती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सिस्टम है जो आपको सिखाएगा कैसे सोचें, कैसे बढ़ें और कैसे खुद को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां सिर्फ जीत होती है। इस वीडियो में मिलेंगे आपको 21 लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स जो आपकी सोच को फिर से गढ़ेंगे, आपकी आदतों को रीसेट करेंगे और आपको मिलियनेयर माइंडसेट की ओर ले जाएंगे। सो प्लग इन योर ईयरफोन्स, सांस लो गहराई से और शुरू करो अपनी जर्नी फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर। पूरा ऑडियो बुक एक ही वीडियो में, एक्सक्लूसिवली ऑन बुक जर्नी इनसाइडर। चैप्टर 1। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब खत्म मान लेते हैं। एक छोटा सा गांव, टूटी हुई छत वाला घर और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। यहीं से शुरू हुई थी अर्जुन की कहानी। अर्जुन वो लड़का था जिसे लोग औकात में रहो कहकर चुप करा देते थे। वो सपने देखता था लेकिन उसके आसपास के लोग उन्हें फिजूल की बातें कहते थे। लेकिन एक दिन जब बारिश में छत से पानी टपक रहा था और माँ की आंखों में आंसू थे, अर्जुन ने फैसला किया अब कुछ बदलना ही होगा। वो बोला खुद से, या तो मैं अपनी किस्मत बनाऊंगा या जिंदगी भर दूसरों की दया पर जीऊंगा। सीख एक, शुरुआत के लिए परफेक्ट हालात की जरूरत नहीं होती। मिलियनेयर्स की जर्नी एक जैसे होती है। शुरुआत मुश्किलों से होती है लेकिन सोच अलग होती है। वो हालातों से लड़ते हैं, बहाने नहीं बनाते। सीख 2, सोच से बनती है दिशा। अर्जुन ने सबसे पहले अपना माइंडसेट बदला। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, हर दिन एक नया पॉडकास्ट सुनता और रात को 10 मिनट मिरर में खुद से कहता, आई कैन, आई विल, आई मस्ट। माइंडसेट बदलते ही एनर्जी बदल गई। सीख 3, लक्ष्य को इतना बड़ा रखो कि नींद उड़ जाए। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, 2028 तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। किसी भी हालत में लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन अर्जुन ने कहा, आज नहीं समझोगे लेकिन एक दिन यही लाइन तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस में होगी। हर सफल इंसान की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया ने उसे खत्म समझ लिया। मिलियनेयर बनने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया तब मानेगी जब तुम खुद को साबित करोगे। चैप्टर 2, सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। अर्जुन अब बदल चुका था। अब वो वही लड़का था जो रोज सुबह 5 बजे उठता था, भागता था, सीखता था और अपने सपने को जीने की तैयारी करता था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक दिन अर्जुन ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, पुअर vs रिच माइंडसेट। बस वहीं से उसकी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। 1, 2 सोचों की दुनिया वीडियो में बताया गया। गरीब सोच कहती है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोच पूछती है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अर्जुन जैसे चौंक गया था। वो समझ गया था कमी पैसों की नहीं, सोच की है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने एक काम शुरू किया। हर दिन खुद से सवाल पूछता, मैं अपनी स्थिति को कैसे बदल सकता हूँ। 2, सोच की ताकत। जब अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, आई एम नॉट ब्रोक, आई एम प्रिपेयरिंग, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने जवाब दिया, जो लोग अपनी सोच नहीं बदलते वो अपनी हालत पर रोते रहते हैं। अब वो मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी में जी रहा था। सीखें इस अध्याय से। 1, सोच ही पहचान बनाती है। दुनिया में हर सफलता की शुरुआत एक नई सोच से होती है। 2, हालात से लड़ने का तरीका है। नजरिया मुश्किलें हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जो नजरिया बदलता है वही खेल बदलता है। 3, पैसे की कमी नहीं, आइडिया और सोच की कमी होती है। एक आइडिया, एक स्ट्रांग माइंडसेट, ये करोड़ों बना सकते हैं। अर्जुन की डायरी में लिखा गया वाक्य, जब तक सोच नहीं बदलती तब तक नसीब भी पुराने रास्ते पर चलता रहेगा। सोच बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। मिलियनेयर माइंडसेट कोई जादू नहीं, ये रोज रोज की छोटी सोच को बड़ा करने की प्रैक्टिस है। चैप्टर 3, जोखिम उठाओ, बड़ी सोच रखो। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा होशियार और आत्मविश्वासी था। उसने अपनी जिंदगी में एक और बड़ा कदम उठाया। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। ये था वो मोड़ जब अर्जुन ने सोचा, क्या मैं सच में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। डर को सामना करना पहले तो उसे डर था। वो सोचता, अगर मैंने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदल दी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। अर्जुन ने वो किया जो बहुत लोग सोचने तक की हिम्मत नहीं करते। वो खुद को चैलेंज करता रहा और उसका पहला स्टेप था ऑनलाइन व्यापार शुरू करना। जोखिम लेने का जज्बा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं हार भी गया तो भी कुछ न कुछ सीखूंगा। पहला असफलता बड़ा था लेकिन उसने इसे सीखा और दूसरे मौके का इंतजार किया। वो सोचता, अगर मैं हारने से डरूंगा तो जीतने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ। उसकी शुरुआत छोटी थी, एक ब्लॉग, लेकिन उसने वो ब्लॉग हर दिन अपडेट किया। धीरे धीरे वो ब्लॉग दुनिया भर में पढ़ा जाने लगा। सीखें इस अध्याय से। 1, जोखिम उठाना ही असली प्रगति है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए आपको कदम उठाने होंगे। 2, डर को अपने अंदर से बाहर निकालो। हर अमीर आदमी ने किसी न किसी समय डर का सामना किया है। वो डरे लेकिन रुके नहीं। 3,
असफलता से घबराओ नहीं, अर्जुन की तरह आप भी अगर गिरते हैं तो उठिए और आगे बढ़िए। हर असफलता आपकी सफलता का हिस्सा बनती है। अर्जुन की डायरी से एक और वाक्य, जोखिम उठाना ही असली सफलता का रास्ता है। असली खेल जोखिम उठाने और चैलेंजों का सामना करने का है। आपको हर दिन एक नया कदम उठाने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा और डर को अपनी सफलता के रास्ते का हिस्सा बनाना होगा। चैप्टर 4, मेहनत और समर्पण का महत्व। अर्जुन अब एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस चला रहा था, लेकिन उसने एक बात समझी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो मेहनत करने से नहीं भागता था। उसके दिन अब लंबी और कठिन मेहनत से भरे होते थे, लेकिन वो जानता था कि यही रास्ता उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं। कभी अर्जुन रात रात भर काम करता तो कभी अपने ब्लॉग पर घंटों रिसर्च करता। अर्जुन जानता था कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे अपनी मेहनत और समर्पण को कभी भी कम नहीं करना होगा। वो दिन रात अपने काम में डूबा रहता। कभी कभी उसे लगता कि ये सफ़र खत्म हो जाएगा, लेकिन तब उसने खुद से कहा, जो रास्ता आसान नहीं होता वही असली रास्ता होता है। अर्जुन का दिल जानता था कि सफलता किसी रात में नहीं मिलती, ये समय और मेहनत का फल होती है। 2. गिरकर फिर से उठना। अर्जुन की मेहनत रंग लाई, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं थी। कभी उसकी वेबसाइट डाउन हो जाती, कभी कोई कंटेंट अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि सिर्फ अपने सपनों को देखना ही पर्याप्त नहीं, उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सीखें इस अध्याय से। 1. मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती, कभी न कभी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। 2. समर्पण सबसे जरूरी है। अर्जुन की तरह आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। समर्पण से ही आपको वो शक्ति मिलती है जो आपको गिरने के बावजूद उठने की प्रेरणा देती है। 3. असफलता को स्वीकार करें। अर्जुन ने सीखा कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, ये आपकी यात्रा का हिस्सा है। सफल होने के लिए बार बार गिरने के बावजूद उठना सीखना होता है। अर्जुन की डायरी से एक और वाक्य, अगर मेहनत का कोई शॉर्टकट होता तो सब यही रास्ता अपनाते। सफलता के रास्ते में केवल मेहनत और समर्पण ही असली साथी होते हैं। आप कितनी भी मुश्किलें झेलें, अगर आप अपना 100% देंगे तो अंत में जीत आपकी होगी। चैप्टर 5, नेटवर्किंग और रिश्ते। सफलता के अनदेखे स्तंभ। अर्जुन अब सफल हो रहा था, लेकिन उसने एक बात महसूस की, सिर्फ अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता नहीं मिलती। अब उसे समझ में आ गया था कि सही लोग और सही नेटवर्क होना भी उतना ही जरूरी है। सही लोग आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक दिन अर्जुन ने एक सेमिनार में हिस्सा लिया जहां उसे कुछ सफल उद्यमियों से मिलने का मौका मिला। वहां पर उसने कुछ नए दोस्तों से मुलाकात की जो पहले से ही व्यापार में सफल थे। इनकी सलाह और मार्गदर्शन ने अर्जुन की दिशा बदल दी। उन्हें देख अर्जुन ने सीखा, आपके नेटवर्क की ताकत आपकी सफलता से कहीं ज्यादा है। अब अर्जुन ये जानता था कि सही लोग आपके जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। इनसे न सिर्फ आप सीख सकते हैं, बल्कि ये लोग आपको नई दिशा भी दे सकते हैं। रिश्तों का महत्व। अर्जुन ने एक और बात समझी, सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते नहीं बनाए जाते, बल्कि सच्चे रिश्ते आपकी जीवन यात्रा को आसान बना सकते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल दोस्त से हुई जो अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उस दोस्त ने अर्जुन की मदद की और उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। अर्जुन ने सीखा, रिश्ते भी मजबूत होते हैं जब आप दूसरों को भी मदद देते हैं। अर्जुन अब समझ चुका था कि सिर्फ एक अच्छा नेटवर्क ही सफलता का मुख्य हिस्सा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सीखें इस अध्याय से। 1. सही नेटवर्क आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्जुन की तरह आपको भी सही लोगों से जुड़ना होगा, जिनसे आप कुछ नया सीख सकें और जो आपकी यात्रा को सपोर्ट करें। 2. रिश्ते केवल एक लेन देन नहीं, एक निवेश हैं। आपके रिश्ते आपके जीवन में एक सिर्फ बिजनेस डील नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। सच्चे रिश्तों में आपकी मदद करने की भावना होती है और यह भी आपके रास्ते को आसान बनाता है। 3. मदद करने से खुद को एक नई दिशा मिलती है। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही आपका नेटवर्क और रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरों की मदद करने से सच्ची सफलता मिलती है। अर्जुन की डायरी से एक और वाक्य, रिश्ते और नेटवर्क ही सफलता के असली रोड मैप होते हैं। सिर्फ मेहनत और सोच से कुछ नहीं होता, सही नेटवर्क और रिश्ते आपके जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे और सच्चे रिश्ते बनाएंगे तो सफलता और भी पास होगी। चैप्टर 6, अनुशासन जो जिंदगी बदलता है। अर्जुन अब बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुका था। रिश्ते, नेटवर्क और सोच की ताकत को वो समझ गया था, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे भीतर से कचोटता था। कभी वो देर से उठता, कभी काम को टाल देता। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो फिर ढीला पड़ जाता। तभी उसके मेंटर ने उसे एक लाइन कही, टैलेंट कैन टेक यू टू द टॉप बट ओनली डिसिप्लिन कीप्स यू देयर। समय का अनुशासन। अर्जुन ने तय किया, अब से समय के साथ खिलवाड़ नहीं। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे योग और ध्यान, 8 बजे से काम पर फोकस, रात 10 बजे तक हर काम खत्म। वो जान चुका था, जो अपने समय पर राज करता है वो दुनिया पर भी राज कर सकता है। अब वो न किसी से शिकायत करता, न बहाने बनाता। हर दिन डिसिप्लिन उसका हथियार बन गया था। खुद पर काबू पाना ही असली जीत है। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया,
उसने कहा, अगर आज मैंने अपने लक्ष्य से समझौता किया तो कल जिंदगी मेरे साथ समझौता करेगी। उस दिन अर्जुन ने न कहना सीखा, न दूसरों को, और सबसे पहले न अपनी ही कमजोरियों को। सीखें इस अध्याय से। 1. अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। चाहे कितनी भी अच्छी योजना क्यों न हो, बिना अनुशासन के वो बेकार है। 2. खुद पर कंट्रोल सबसे जरूरी है। अगर आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं हरा सकती। 3. कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। हर दिन मोटिवेटेड रहना मुश्किल है, लेकिन डिसिप्लिन और आदतें आपको आगे ले जाती हैं। अर्जुन की डायरी से एक और प्रेरणादायक वाक्य, सपने देखना आसान है, लेकिन हर दिन उठकर उनके लिए काम करना ही असली बहादुरी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ जोश नहीं, अनुशासन चाहिए। हर दिन खुद से लड़ना, टाइम की कद्र करना और अपने नियमों पर चलना ही उस शेर की पहचान है जो सफलता की ओर दौड़ता है। चैप्टर 7। मुश्किल समय ही असली परीक्षा है। अर्जुन की जिंदगी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसका ऑनलाइन बिजनेस फलने फूलने लगा था। वो अनुशासन में जी रहा था, हर दिन कुछ नया सीखता, पर जिंदगी को ये सब स्वीकार नहीं था। फिर आया तूफान। जब सब कुछ टूटने लगे, एक दिन उसकी वेबसाइट हैक हो गई, उसका महीनों का डेटा मिट गया, क्लाइंट्स नाराज हो गए, आमदनी रुक गई और सबसे ज्यादा अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो रात भर रोया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन अगले दिन उसने फिर से खुद को शीशे में देखा और कहा, अगर तू आज हार मान गया तो तेरा सफर अधूरा रह जाएगा। जब तक हार नहीं मानते तब तक हार नहीं होती। अर्जुन ने फिर से शुरुआत की, एक एक क्लाइंट को कॉल किया, डेटा बैकअप से दोबारा वेबसाइट बनाई, अपनी टीम को मोटिवेट किया और कुछ ही हफ्तों में वो फिर खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा फोकस्ड। उसने सीखा, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। सीखें इस अध्याय से। 1. बुरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है। कोई भी सफल व्यक्ति सिर्फ अच्छे दिनों से नहीं बनता, वो बुरे दिनों में डटे रहने से बनता है। 2. जब टूटने लगे सब तब खड़े रहो। असली योद्धा वो है जो तूफान में भी झुकता नहीं, रुकता नहीं। 3. हार सिर्फ तब होती है जब आप मान लेते हैं, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। अर्जुन की डायरी से एक और अनमोल विचार, जिंदगी की सबसे कड़ी ठोकरें ही सबसे मजबूत इंसान बनाती हैं। सपनों की राह में कभी कभी तूफान आते हैं, पर वही तूफान आपको हीरे की तरह तराशते हैं। अगर आप मुश्किल वक्त में भी डटे रहें तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 8। पैसा कैसे सोच से बनता है, संसाधनों से नहीं। अर्जुन ने अब बिजनेस खड़ा कर लिया था, मुसीबतों को पार कर लिया था, लेकिन असली सवाल अब खड़ा हुआ, क्या सिर्फ मेहनत से पैसा बनता है या सोच से? वो दिन याद आया जब उसके पास कुछ नहीं था, न संसाधन, न पैसा, न सपोर्ट। फिर भी उसने शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उसकी सोच अमीर थी, भले जेब खाली थी। गरीब सोच, अमीर संसाधन इक्वल्स असफलता। अर्जुन के पास एक क्लाइंट आया जिसके पास सब कुछ था, पैसा, टीम, ऑफिस, संसाधन, परंतु वो सफल नहीं हो पा रहा था। अर्जुन ने उसकी सोच को समझा। वो हर बार जोखिम से डरता था, हर नई चीज में बहाने ढूंढता था और हर असफलता में दोष दूसरों को देता था। तब अर्जुन को एहसास हुआ, सफलता संसाधनों से नहीं, मानसिकता से आती है। अमीर सोच की शक्ति। अर्जुन अब सोचता था लंबी रेस की। वो हर इनकम को निवेश में बदलता। वो खर्च करने से पहले पूछता, क्या ये मुझे रिटर्न देगा? उसने अपने पैसों से किताबें खरीदी, कोर्स किए, कोचिंग ली। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट ने उसकी इनकम कई गुना बढ़ा दी। सीखें इस अध्याय से। 1. पैसे की सोच ही आपको अमीर बनाती है। जिनके पास पैसा है पर सोच गरीब है वो जल्दी सब गवा देते हैं। जिनके पास सोच अमीर है वो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ बना लेते हैं। 2. पैसा कमाने से पहले उसे समझो पैसा एक टूल है, न कि लक्ष्य। सही माइंडसेट से पैसा आपके लिए काम करता है, वरना आप पैसे के गुलाम बन जाते हैं। 3. निवेश करने की आदत डालो। खर्च से पहले पूछो, क्या ये मुझे स्किल, ग्रोथ या इनकम देगा? अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, जेब खाली हो सकती है पर सोच नहीं, और अगर सोच अमीर है तो जेब भी भर ही जाएगी। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं, अगर सोच सही है तो आप जीरो से भी मिलियनेयर बन सकते हैं। चैप्टर 9। सीखना कभी बंद मत करना। ग्रोथ की असली कुंजी। अर्जुन अब सफल हो रहा था, उसका बिजनेस चल निकला, इनकम बढ़ रही थी, नाम मिल रहा था, सम्मान भी। लेकिन एक चीज थी जो वो अब भी हर दिन करता था, सीखना। क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। अनुभव से बड़ा कोई स्कूल नहीं। एक बार अर्जुन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो बुरी तरह फेल हुआ। वो मायूस था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस असफलता से कुछ सीख सकता हूँ? और बस वही सवाल उसकी ग्रोथ माइंडसेट को फिर से जगा गया। उसने अपनी गलतियों को लिखा, उनसे सीखा और उसी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। इस बार सफल होकर। असफलता सिखाती है, बशर्ते आप सीखना चाहें। किताबें, कोर्स और मेंटर्स। अर्जुन ने अपना रूटीन बनाया, हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ना, हर हफ्ते एक नया कोर्स करना, हर महीने एक मेंटर से बात करना। उसने महसूस किया कि हर किताब में एक नया आइडिया होता है, हर कोर्स एक नया स्किल सिखाता है,
हर मेंटर एक नया नजरिया देता है, सीखना अब उसका आदत बन चुका था। सीखें इस अध्याय से। 1. जो सीखना छोड़ता है वो रुक जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप अपनी स्किल्स और सोच को अपडेट नहीं करते तो आप पीछे छूट जाएंगे। 2. सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एक्सपीरियंस, रीडिंग और ऑब्जर्वेशन। 3. समय का सबसे अच्छा निवेश सेल्फ एजुकेशन। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो। आज का 1% सीख कल का 100% फर्क बना सकती है। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। सीखते रहो क्योंकि हर नया ज्ञान तुम्हें उस व्यक्ति के और करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। सिर्फ डिग्री या स्कूल की पढ़ाई नहीं, जीवन भर सीखने की भूख ही आपको सच्चा करोड़पति बनाती है। हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना, यही है उस सफ़र की असली ताकत जो जीरो से मिलियनेयर की ओर जाता है। चैप्टर 10 खुद पर विश्वास। मिलियनेयर माइंडसेट की नींव। अर्जुन अब सीख रहा था, बढ़ रहा था और अपने सपनों को छूने के करीब था। लेकिन इस सफ़र में बसे मुश्किल था। खुद पर भरोसा बनाए रखना जब कोई और तुम पर यकीन नहीं करता। हर कदम पर ताने, शक और नकारात्मकता मिलती थी। कुछ कहते ये सब दिखावा है, कुछ हंसते तेरे बस की बात नहीं। पर अर्जुन हर बार खुद से कहता, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा, जब पूरी दुनिया मना करती है। एक बार अर्जुन ने एक बड़ा निवेश करने का फैसला किया। उसके दोस्त, परिवार सबने कहा, रुक जा, रिस्क मत ले। उसने सबकी बात सुनी, पर फिर दिल की आवाज़ को सुना। क्या मैं डरकर जीना चाहता हूँ या पूरे विश्वास के साथ उड़ना? अर्जुन ने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। शुरू में मुश्किलें आईं, पर उसी निवेश ने उसे 10 गुना रिटर्न दिया। रिस्क तब रिस्क नहीं होता जब तुम्हें खुद पर पूरा यकीन हो। खुद को देखो उस इंसान की नज़र से जो तुम बन सकते हो। एक दिन अर्जुन आईने में दिख रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई में करोड़ों कमाने लायक हूँ? फिर उसने आंखें बंद कीं और उस भविष्य के अर्जुन की कल्पना की, वो जो सफल है, दूसरों की मदद करता है, खुद पर गर्व करता है। तभी उसने महसूस किया, वो इंसान बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अडिग विश्वास। सीखें इस अध्याय से। 1. जब कोई आप पर विश्वास न करे तब भी खुद पर करें। दुनिया हमेशा शक करेगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। 2. खुद को छोटा मत समझो, आपके अंदर वो सब है जो एक सफल इंसान में होता है। फर्क सिर्फ यकीन का है। 3. विश्वास एक आदत है। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करूँगा ही। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। जब तुम खुद पर यकीन करना सीख जाते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लगती है। मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास से शुरू होता है। जब आप अपनी काबिलियत और फैसलों पर भरोसा रखते हैं तभी दुनिया आपके कदमों में झुकती है। चैप्टर 11 अकेले चलो लेकिन रुको नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का जादू। अर्जुन अब एक मुकाम पर पहुंच चुका था। लोग उसे जानते थे, उसकी कामयाबी की बातें करते थे, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी, उसका असली सफ़र अब भी अकेले ही चल रहा था। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो शुरुआत में कोई साथ नहीं देता, और जब आप सफल हो जाते हैं तो हर कोई साथ दिखना चाहता है। सुबह 5 बजे की तन्हाई। अर्जुन हर दिन सुबह 5 बजे उठता, बिना किसी अलार्म के। ना कोई उसे टोकता, ना कोई चेक करता। फिर भी वो उठता था, सीखता था, काम करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था सेल्फ डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। बिना तालियों के काम करते रहना। अर्जुन महीनों तक मेहनत करता, बिना कोई तालियां सुने, बिना लाइक्स, बिना तारीफ के। कई बार थक जाता, सोचता कोई देख भी रहा है मेरी मेहनत, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता, जब कोई नहीं देख रहा होता तभी असली कैरेक्टर बनता है। वो करता रहा बिना रुके, और एक दिन उसकी मेहनत ने शोर मचाया, तारीफों से नहीं, नतीजों से। सीखें इस अध्याय से। 1. अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। मोटिवेशन कुछ घंटे काम करता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन रोज काम करता है। 2. हर महान इंसान अकेले चलता है। शुरू में अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हैं। 3. बिना वाहवाही के काम करना सीखो। सच्चा चैंपियन वो है जो अपने नियम खुद बनाता है और खुद निभाता है। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। जब तुम रोज खुद को हराते हो तभी एक दिन दुनिया को जीतते हो। सपनों तक पहुंचने का रास्ता अकेला हो सकता है, थकाने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 12 डर से दोस्ती करो। डर जीत का पहला पड़ाव है। अर्जुन के सामने अब नए मौके थे, बड़े मंच, बड़ा निवेश, बड़ी चुनौतियां, लेकिन उनके साथ आया एक पुराना दोस्त, डर। हाँ, वही डर असफल होने का, लोगों के ताने सुनने का, गलत निर्णय लेने का। लेकिन अब अर्जुन डर से भागा नहीं, उसने उससे दोस्ती कर ली। पब्लिक स्पीकिंग का डर। एक बार अर्जुन को 500 लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। वो कांप गया था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मंच पर गया और बोलते हुए हकलाया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने रुका नहीं। उसी डर के साथ वो हर हफ्ते बोलता रहा। धीरे धीरे वही अर्जुन अब स्टेज पर गर्व से खड़ा रहने वाला इंसान बन गया। डर पर काबू नहीं पाओगे तो डर तुम पर राज करेगा। बड़ा जोखिम लेने का डर। उसके सामने 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन डर था, अगर फेल हो गया तो। तब अर्जुन ने खुद से एक सवाल पूछा,
अगर डर को हर बार जीतने दूं तो मैं जिंदगी में कितना पीछे रह जाऊंगा। उसने प्लान बनाया, रिसर्च की तैयारी की और डर के साथ ही कदम बढ़ाया। परिणाम, उसका अब तक कासबसे सफल प्रोजेक्ट। सीखें इस अध्याय से, एक, डर को खत्म नहीं किया जा सकता पर जीता जा सकता है। डर कभी जाता नहीं, पर आप उसे अपने काम के आड़े आने से रोक सकते हैं। 2, डर एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो समझिए आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। 3, डर को नज़रअंदाज नहीं, एक्सप्लोर करो। हर डर के पीछे एक कहानी है, उसे समझो, उस पर काम करो और उसे ताकत में बदलो। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, डर को मिटाना नहीं है, उसे गले लगाकर चलना है, क्योंकि वहीं से रास्ता बनता है। मिलियनेयर बनने की राह में डर बार बार सामने आएगा, लेकिन अगर आप डर से डरते नहीं बल्कि उसे समझकर उसके साथ चलना सीख जाते हैं तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 13, सही लोगों से जुड़ो, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। अर्जुन बहुत कुछ अकेले कर चुका था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही लोगों का साथ भी जरूरी है। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जानी, अगर आप सबसे तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर सबसे दूर जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। अकेले जीतने की सीमाएं। अर्जुन ने एक नया बिजनेस शुरू किया, आइडिया उसका था, मेहनत अभी उसी की, पर जब कंपनी को स्केल करना था उसे समझ आया कि अब अकेले नहीं हो सकता। उसने लोगों से मदद मांगी, एक्सपर्ट से सलाह ली और फिर एक कोर टीम बनाई जिसने उसके आइडिया को आसमान तक पहुंचा दिया। सक्सेस अकेले मिल सकती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी टीम से मिलती है। रिश्तों की असली कीमत। एक बार अर्जुन ने एक छोटे से इवेंट में एक बिजनेसमैन से मुलाकात की, सिर्फ नम्रता और ईमानदारी से बात की, कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं। 6 महीने बाद वही व्यक्ति उसके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल लाया, एक इन्वेस्टर, एक अपॉर्चुनिटी और एक पार्टनरशिप। उस दिन अर्जुन ने सीखा, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हर रिश्ता एक संभावित अवसर है। सीखें इस अध्याय से, 1, आपका नेटवर्क आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिनसे आप रोज मिलते हैं, वही आपको आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे खींच सकते हैं। 2, लोगों को जोड़ने की कला सीखो, सिर्फ काम नहीं, रिश्ते भी बनाओ, ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट के साथ। 3, अकेले चलना अच्छी बात है, पर हमेशा नहीं। जहां एक टीम, एक गाइड या एक मेंटर मिल सकता है, वहां ईगो छोड़ो और कनेक्शन बनाओ। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, सपनों की ऊंचाई आपकी सोच से तय होती है, लेकिन उसकी उड़ान आपके लोगों से। मिलियनेयर माइंडसेट का एक गहरा हिस्सा है लोगों से जुड़ने की कला। रिश्ते बनाओ, वैल्यू दो, सीखो और साथ बढ़ो, क्योंकि अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन सही लोगों के साथ आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। चैप्टर 14, लगातार सीखते रहो, नॉलेज ही असली संपत्ति है। अर्जुन अब सफल हो चुका था, एक सफल बिजनेस, नाम, पैसा, पहचान, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, सीखना। जो इंसान सोचना और सीखना छोड़ देता है वो भले अमीर हो लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। लाखों कमाने के बाद भी किताबों से प्यार। एक शाम अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, सामने एक बड़ी मीटिंग थी, लेकिन वो किताब पढ़ रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, अब क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मेरे पास जितना है वो तभी तक है जब तक मैं सीखता रहूं। उसने हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने का नियम बना लिया था, बिजनेस, साइकोलॉजी, फाइनेंस, लीडरशिप, ग्रोथ, क्योंकि वो जानता था हर किताब एक नया दरवाज़ा होती है। अपने से छोटे से सीखना। एक बार अर्जुन ने देखा कि उसकी टीम में एक जूनियर लड़का एक नए AI टूल का इस्तेमाल कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत उसे बुलाया और कहा, मुझे सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। वो जूनियर चौंका, लेकिन फिर गर्व से सिखाने लगा। बड़ा वही होता है जो छोटे से भी सीखने को तैयार हो। सीखें इस अध्याय से। 1, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। मिलियनेयर बनने के बाद भी अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो ग्रोथ भी रुक जाती है। 2, किताबें, कोर्सेज, लोग, हर जगह ज्ञान है, हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा जानो। नॉलेज आपका ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। 3, खुद को अपडेट करते रहो, दुनिया बदल रही है, अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाओगे। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, मैं आज जहां हूं वो कल के सीखे हुए का नतीजा है, और जहां मैं कल जाऊंगा वो आज सीखे हुए पर निर्भर है। सच्ची दौलत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में जमा ज्ञान में होती है। सीखते रहना ही वो इंजन है जो आपको जीरो से मिलियनेयर और फिर उससे भी आगे लेकर जाता है। चैप्टर 15, टाइम इज लाइफ, समय बर्बाद नहीं, जीवन बर्बाद होता है। अर्जुन अब लाखों कमा रहा था, उसका नाम हर जगह था, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, समय। और तभी उसे समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, समय पर कंट्रोल से होती है। पैसा अगर चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी नहीं लौटता। 1 घंटा जिसने सोच बदल दी। एक बार अर्जुन ने एक करोड़पति मेंटोर से मिलने का समय मांगा। उसने अर्जुन को सिर्फ 1 घंटा दिया। अर्जुन ने पूछा, सिर्फ 1 घंटा? मेंटोर बोले, तुम्हें अगर समय की कीमत नहीं पता तो करोड़ों की कीमत समझ नहीं आएगी। उस दिन अर्जुन को समझ आया, वक्त सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वक्त ही तो आपकी जिंदगी का इंजन है। हर मिनट की प्लानिंग। अब अर्जुन हर दिन के 24 घंटे को प्लान करता था। सुबह 5-8 रीडिंग और माइंडसेट, 9 to 1 डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शन, 2 to 5
team and business meetings. 6 to 7, fitness. 8 to 9, reflection, journaling. रात के 10 बजे, sleep, no compromise, वो कहता था, अगर आपने अपने दिन को डिज़ाइन नहीं किया तो दुनिया आपके दिन को अपने हिसाब से बर्बाद कर देगी। सीखें इस अध्याय से। 1. समय ही असली करेंसी है, आपका ध्यान जहां जाता है, आपका जीवन वहीं बनता है। 2. बिजी और प्रोडक्टिव में फ़र्क है, हर व्यस्त इंसान प्रभावी नहीं होता, काम का असर ज़्यादा मायने रखता है, सिर्फ संख्या नहीं। 3. टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटाइजेशन ज़रूरी है, हर दिन कुछ काम ऐसे करो जो आपके लक्ष्य से सीधे जुड़े हों, बाकी चीज़ों को ना कहना सीखो। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, मुझे ये नहीं बताओ कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, मुझे ये बताओ कि तुम अपना समय कैसे खर्च करते हो, मैं बता दूंगा कि तुम कितने अमीर हो। मिलियनेयर वही बनता है जो समय को सम्मान देता है, जो जानता है कि हर मिनट एक कदम है अपने सपने की ओर, जो जानता है कि जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले समय को मैनेज करना सीखो, क्योंकि टाइम ही लाइफ है। चैप्टर 16, एक उद्देश्य के लिए जियो, पर्पस ही असली शक्ति है। अर्जुन के पास अब सब कुछ था, पैसा, नाम, सफलता, टीम, पहचान, लेकिन एक रात वो अकेला बैठा था, सोच रहा था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरा असली मकसद क्या है। तभी उसे याद आया वो पहला दिन जब वो एक साधारण लड़का था जो बस अपने घरवालों को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। उस दिन अर्जुन ने खुद से एक वादा किया था, मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं एक ऐसा जीवन बनाऊंगा जो लाखों की जिंदगी बदल दे। पर्पस ने रास्ता बदला। अर्जुन ने देखा कि उसके कुछ दोस्त करोड़पति बनकर भी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने दौलत तो बना ली थी लेकिन जीवन का मतलब खो दिया था। वहीं अर्जुन हर सुबह एक सवाल से जागता था, मैं आज किसकी मदद करूंगा, मैं आज दुनिया को कैसे बेहतर बनाऊंगा। इसने उसके सारे फैसलों को नया आकार दे दिया। पैसे से परे सोचना। एक बार अर्जुन को एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, लेकिन वो जानता था कि उस काम से समाज को कोई फायदा नहीं होगा। उसने मना कर दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा था, वो लेगेसी बना रहा था। पैसा आना चाहिए लेकिन उद्देश्य के साथ। सीखें इस अध्याय से। 1. पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, अगर आप नहीं जानते कि क्यों काम कर रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको खालीपन की ओर ले जाएगा। 2. बड़ा सोचो लेकिन गहराई से सोचो, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, लोगों के जीवन में फर्क लाने के लिए काम करो। 3. उद्देश्य आपको संघर्ष में टिकाए रखता है, जब मुश्किलें आएंगी और आएंगी ही तो पैसा नहीं, पर्पस ही आपको गिरने से बचाएगा। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, जिस दिन मैंने पैसे कमाने के बजाय लोगों की मदद करने का सपना देखा, उसी दिन से पैसा खुद मेरे पीछे दौड़ने लगा। मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है। जब आप जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप थकते नहीं, आप जलते रहते हैं दुनिया को रोशन करने के लिए। चैप्टर 17, असफलताओं को गले लगाओ, असफलता ही सफलता की नींव है। अर्जुन ने अपनी यात्रा में कई बार असफलताएं देखीं, कभी बिजनेस में नुकसान हुआ, कभी प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए, कभी उसकी मेहनत की तारीफ नहीं हुई, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है और बिना असफल हुए कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। जोक भी गिरा नहीं, वो कभी उड़ता नहीं। पहली बड़ी असफलता अर्जुन का पहला बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। उसने हर कदम पर कोशिश की लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, लेकिन उस दिन अर्जुन ने जो सीखा वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ बन गया। असफलता बस एक स्टॉप है, न कि आखिरी पड़ाव। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार फिर से शुरुआत की। दुगना संघर्ष, दुगनी सफलता। अर्जुन ने बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उसने आत्म मूल्यांकन किया और अपनी रणनीतियों में सुधार किया। एक दिन उसने अपनी सबसे बड़ी असफलता को याद किया और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तुम्हें गिरने दो ताकि तुम फिर से उठ सको, और जब उठोगे तो पहले से ज्यादा मजबूत होगे। अब अर्जुन का बिजनेस सफल हो गया, लेकिन उसे असफलताओं ने सिखाया था कि सफलता की असली कीमत क्या है। सीखें इस अध्याय से। 1. असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नया शुरुआत है। असफलता हमें सच्चाई दिखाती है, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। 2. असफलताओं से सीखना जरूरी है, जो असफलताएं हमें सबसे ज्यादा चिंतित करती हैं उन्हीं से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। 3. हार के बाद उठना ही असली सफलता है, जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है वही सचमुच विजेता बनता है। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य, असफलता मेरे सपनों का हिस्सा है, क्योंकि हर गिरावट के बाद मुझे एक नई उड़ान मिलती है। मिलियनेयर बनने की यात्रा में असफलताएं आएंगी, लेकिन असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ सीढ़ियां हैं जो हमें हमारी सफलता तक पहुंचाती हैं, बस हमें गिरकर फिर से उठने का हौसला रखना चाहिए। चैप्टर 18, दीर्घकालिक सोच। जो आज को छोड़कर कल के लिए काम करता है वही असली विजेता है। अर्जुन ने कई बार अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाई, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ आज के फायदे के लिए नहीं काम कर सकता। उसे दीर्घकालिक सोच की जरूरत थी। जो आज के फायदे के लिए दौड़ता है वो कभी भी लंबे समय तक जीत नहीं सकता। जल्दबाजी से बचो। अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने पहले एक बड़े निवेश को जल्दबाजी में और बिना सोच समझ के किया था। सभी को लगता था कि ये सही फैसला था, लेकिन कुछ महीनों में उसे महसूस हुआ कि ये केवल एक तत्काल सफलता थी जो दीर्घकालिक लाभ देने वाली नहीं थी। उसने अब खुद से यह वादा किया कि वो अपने फैसलों को जल्दी नहीं करेगा।
हर कदम को कभी ना खत्म होने वाली यात्रा की तरह सोचेगा। वो जानता था कि आज की मेहनत कल का बड़ा परिणाम लाएगी। स्टॉक्स और रियल एस्टेट अर्जुन ने अब अपनी दृष्टि को और चौड़ा किया। वो अब सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि संपत्ति और लंबे समय तक बढ़ने वाले निवेश पर भी विचार करने लगा। उसने स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरे दीर्घकालिक निवेश के बारे में अध्ययन किया। वो अब सिर्फ अपने आज के लाभ नहीं देखता था, बल्कि वो सोचता था कि 5-10 साल बाद ये निवेश उसे कहाँ तक पहुँचाएगा। लंबी दौड़ में जो टिकता है वही जीतता है। सीखें इस अध्याय से। एक, दीर्घकालिक सोच सफलता की कुंजी है। जो आज को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचता है वही असली विजेता बनता है। हर कदम की योजना बनाओ जो आने वाले समय में फायदा दे। 2, जल्दी से जल्दी सफलता की चाह से बचो। आज के चमत्कारी लाभों के पीछे भागने से आप स्थिर और दीर्घकालिक सफलता को खो सकते हैं। 3, निवेश का सही समय कभी नहीं होता। आज के छोटे प्रयास कल के बड़े लाभ में बदल सकते हैं। जो आज सही निवेश करता है वही भविष्य में वास्तविक संपत्ति बनाएगा। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। आज की मेहनत कल के सपने पूरे करती है। जो भविष्य को देखता है वही उसे हकीकत बना सकता है। मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दीर्घकालिक सोच भी बेहद जरूरी है। जो आज के छोटे फायदे को छोड़कर भविष्य के बड़े लक्ष्य पर काम करता है वो असली विजेता बनता है। सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य को समझकर काम करो, यही वास्तविक सफलता है। चैप्टर 19, खुद को अपडेट करो। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन अब एक स्थापित नाम बन चुका था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ एक बार के प्रयास से संतुष्ट हो जाएगा। वो जानता था कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और अगर वो खुद को अपडेट नहीं करेगा तो वह पिछड़ जाएगा। जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता वो कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। निरंतर सीखना। अर्जुन को याद आया कि कैसे पहले उसने अपने आधिकारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए थे, लेकिन अब वो हर दिन सीखने की प्रक्रिया में था। चाहे किताबें हों, ऑनलाइन कोर्स हों या अन्य अनुभव, वो जानता था कि बिना नई जानकारी के आगे बढ़ना मुश्किल है। वो हमेशा कहता था, जीवन एक यात्रा है और सबसे बड़ी यात्रा उस ज्ञान की ओर है जो आपको सबसे आगे ले जाता है। डिजिटल दुनिया और तकनीकी बदलाव। अर्जुन ने देखा कि जिस तरह से डिजिटल दुनिया में बदलाव आ रहे थे उसी तरह से बिजनेस की दुनिया भी बदल रही थी। वो इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया और नई तकनीकों पर काम करने लगा। उसने महसूस किया कि जो तकनीकी बदलावों के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। उसने अपनी कंपनी में नए टूल्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स लागू किए जो उसके काम को अधिक प्रभावी और कम समय में करने में मदद करते थे। दुनिया बदलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बदलाव करें, बस छोटे छोटे बदलावों के साथ खुद को लगातार अपडेट करते रहें। सीखें इस अध्याय से। 1, निरंतर सीखना ज़रूरी है। आपके ज्ञान का दायरा जितना बड़ा होगा आप उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। 2, खुद को तकनीकी रूप से अपडेट रखें। तकनीकी बदलावों के साथ चलना आप किसी के लिए भी विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। 3, खुद को हर दिन सुधारें। जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्टता प्राप्त करना नहीं बल्कि हर दिन बेहतर इंसान बनना है। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। जो आज सीखता है वो कल दुनिया को बदल सकता है। जो खुद को नहीं बदलता वह दुनिया को कैसे बदल पाएगा। मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुद को निरंतर अपडेट करना और हर दिन कुछ नया सीखना वो है जो आपको आगे बढ़ाएगा। जो खुद को बदलता है वही नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमेशा सीखने और बदलने की प्रक्रिया में रहें, क्योंकि यही सच्ची सफलता का रास्ता है। चैप्टर 20, दूसरों को साथ लेकर चलो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अर्जुन अब अकेला नहीं था। उसने जिस तरह से अपनी मेहनत से सफलता हासिल की थी, अब वो जानता था कि सिर्फ अकेले सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना नामुमकिन है। अर्जुन को ये एहसास हो गया कि सचमुच सफल वही होता है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनके साथ सफलता का स्वाद चखता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन एक मजबूत टीम वो काम कर सकती है जिसे कोई अकेला नहीं कर सकता। टीम का निर्माण। अर्जुन ने अपनी शुरुआत में किसी को नहीं जाना था, लेकिन अब उसके पास एक शानदार टीम थी। उसकी टीम के सदस्य हर एक क्षेत्र में माहिर थे, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डिजाइन और सेल्स। अर्जुन ने कभी भी खुद को सिर्फ एक अकेला योद्धा नहीं समझा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी सफलता को बनाए रखना है तो उसे सहयोग की आवश्यकता है और उसे अपने लोगों में ये विश्वास बनाना था कि उनकी सफलता उसकी सफलता है। साथ मिलकर काम करने से रास्ते आसान हो जाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने की गति कई गुना तेज हो जाती है। नेतृत्व और प्रेरणा। अर्जुन ने कभी भी अपनी टीम के सामने यह नहीं कहा, मैं ये सब अकेले कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने साथियों को प्रेरित करता था और उन्हें दिखाता था कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। हर सदस्य को वो इतना प्रेरित करता था कि वे खुद से बेहतर प्रदर्शन करते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि उनका योगदान मायने रखता है। अर्जुन का नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नहीं था, यह एक प्रेरणा देने और टीम के हौसले को ऊंचा करने का तरीका था। वह अपनी टीम को यह दिखाता था कि उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाना था। सीखें इस अध्याय से। 1, टीम वर्क की शक्ति को पहचानें। अकेले सफलता के शिखर पर पहुंचना मुश्किल है। जो लोग दूसरों को साथ लेकर चलते हैं वही वास्तविक विजेता होते हैं। 2,
प्रेरक नेतृत्व अपनाए लीडर वो होता है जो केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपनी टीम को सही दिशा में प्रेरित करता है और उनका हौसला बढ़ाता है। 3. सामूहिक प्रयास सफलता को दोगुना कर देता है। जब हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देता है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। सच्चा नेता वही है जो अपने साथियों को भी ऊपर उठाता है, क्योंकि अकेले तो हम सिर्फ रास्ता देख सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम मंजिल पा सकते हैं। मिलियनेयर बनने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना भी जरूरी है। टीम वर्क और नेतृत्व से ही आपको वो शक्ति मिलती है जो अकेले प्रयास से कभी नहीं मिल सकती। वह व्यक्ति जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वही सच्चा विजेता बनता है। साथ चलें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। चैप्टर 21। सफलता की परिभाषा। क्या असली सफलता सिर्फ पैसे में है? अर्जुन अब वो मुकाम हासिल कर चुका था जहां वो हमेशा पहुंचने का सपना देखा करता था। उसके पास पैसा था, संपत्ति थी और उसने कई कठिनाइयों को पार किया था। लेकिन अब वो महसूस करने लगा था कि असली सफलता केवल पैसे और सामग्री में नहीं है। उसका जीवन अब एक नए अर्थ को समझने लगा था। सच्ची सफलता वो नहीं जो आप कमा सकते हैं, बल्कि वो जो आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। असली खुशी का एहसास। एक दिन अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी सिखाई जाने वाली सीख पर खड़ा था। उसने देखा कि बहुत से लोग सफलता के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे उस रास्ते पर अपने आत्म संस्कार, रिश्तों और संतुलन को खो देते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि पैसे और चीज़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था खुश रहना और अपने जीवन को संतुलित रखना। वो अब जानता था कि सच्ची सफलता वो है जो हमें आंतरिक शांति देती है, हमारे संबंधों को मजबूत करती है और हम दुनिया में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी। अर्जुन ने अब सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दिया था। वो अपने समाज, परिवार और दोस्तों के लिए भी जिम्मेदार महसूस करने लगा था। उसने तय किया कि जो कुछ भी उसने अर्जित किया है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी है। उसने कई गैर लाभकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया जो ज़रूरतमंदों की मदद करती थीं और दूसरों की मदद करने से ही उसे सच्ची संतुष्टि मिली। सच्ची सफलता तब महसूस होती है जब आप जानते हैं कि आपकी मेहनत से किसी और की जिंदगी बदल रही है। सीखें इस अध्याय से। 1. सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सच्ची सफलता वो होती है जो हमें आंतरिक शांति, संतुष्टि और प्यार देती है। समाज की भलाई और समय के साथ रिश्तों की गहरी समझ भी असली सफलता का हिस्सा है। 2. संतुलित जीवन जीना जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे दौड़ने से जीवन में असंतुलन आ सकता है। सच्ची सफलता वही है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें। 3. दूसरों की मदद करें। सफलता केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से भी पूरी होती है। जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है वो असली सच्चा विजेता होता है। अर्जुन की डायरी से प्रेरणादायक वाक्य। सच्ची सफलता वो नहीं जो हमारे पास है बल्कि वो जो हम दूसरों को दे सकते हैं और दुनिया में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। मिलियनेयर बनने का असली अर्थ सिर्फ पैसे और संपत्ति में नहीं है बल्कि आध्यात्मिक संतुष्टि, समाज के प्रति जिम्मेदारी और समय के साथ रिश्तों में संतुलन में है। सच्ची सफलता वो होती है जो हमें आंतरिक खुशी देती है और हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से ही असली सफलता मिलती है, क्योंकि एक सच्चा विजेता वही है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी जीता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो शून्य से चला और करोड़ों दिलों तक पहुंचा। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था विश्वास, संघर्ष और आत्मनिर्माण का जादू। फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। अगर आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं भी तैयार हूं अपने सफर पर निकलने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी, अगली प्रेरणा शायद आपकी हो। याद रखो दोस्तों, असली करोड़पति वो नहीं जिसके पास बैंक बैलेंस है, बल्कि वो है जिसकी सोच करोड़ों की हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों को उड़ान दो।